Namaskar, Vande Mataram. This is Dr. Badri Chaudhary and today I am teaching you biology class 12th chapter reproduction in flowering plant, and this is very important chapter from class 12th point of view and also for the competition point of view. Reproduction in flowering plant कहने का मतलब क्या है कि जैसे रिप्रोडक्शन अपन ह्यूमन बीइंग में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा ही रिप्रोडक्शन प्लांट में भी होता है, तभी तो अपन को एक प्रीवियस प्लांट से एक न्यू प्लांट जनरेट होता है. तो रिप्रोडक्शन इट इज सिंपली यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट दिस इज द प्रोसेस बाय विच ए न्यू ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड, आइदर इट मे बी प्लांट और मे बी ह्यूमन बीइंग और ऑफ मे बी ऑफ एनी स्पीसीज. तो रिप्रोडक्शन का मतलब ही यही होता है कि किसी पहले से विद्यमान किसी भी स्पीसीज के द्वारा एक नई संतति या नए ऑर्गेनिज्म का जन्म लेना. समझ में आया? तो अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. चूंकि क्या है, प्लांट अपन देखते हैं तो अपन जैसा ह्यूमन बीइंग में देखते हैं, जितना आसानी से अपन ह्यूमन बीइंग में पढ़ पाते हैं, जितना अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उतना यहां पॉसिबल नहीं हो पाता. सो अपन क्या करेंगे, इस पे जैसे अपन ह्यूमन बीइंग में पढ़ते हैं एज इट इज प्लांट में भी स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द टॉपिक फ्लावर. अपन से कभी कोई पूछता है व्हाट इज फ्लावर, देन यू विल से इट इज नथिंग, इट इज मॉडिफाइड सूट. आई एम रिपीटिंग अगेन. अगर कभी कोई पूछता है व्हाट इज फ्लावर, देन यू विल आंसर फ्लावर इज नथिंग, फ्लावर इज व्हाट, इट इज मॉडिफाइड सूट विच शोज सेवरल एडाप्टेशन थ्रू स्पेशल मेथड. अंडरस्टैंड? तो आपको तो सिर्फ ये बोलना है, आपसे कभी कोई पूछे फ्लावर क्या कहलाता है तो इट इज मॉडिफाइड सूट. ओके, अब अपन बात करते हैं, आपने फ्लावर देखा ही होगा. तो फ्लावर में क्या होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं. जैसे बात करते हैं क्या, पेटल एंड मेनली 4 पार्ट होते हैं फ्लावर में, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स एंड कोरोला. ओके, तो अब बात करते हैं क्या, उसी को अपन बोल देते हैं क्या कि मेल पार्ट क्या कहलाता है आपका, एंड्रोसियम. तो एंड्रोसियम की बात करते हैं, एंड्रोसियम क्या कहलाता है अपना, ग्रुप ऑफ स्टेमन. एंड्रोसियम की बात करते हैं तो एंड्रोसियम क्या कहलाएगा, ग्रुप ऑफ स्टेमन. ग्रुप ऑफ स्टेमन कहने का मतलब यदि अपन एक स्टेमन की बात करते हैं, स्टेमन क्या कहलाता है, तो देखिए हम आपको बताते हैं स्टेमन क्या कहलाता है. स्टेमन कुछ नहीं होता है, एक्चुअल क्या होता है, एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है. एंथर और फिलामेंट को ही दुनिया वाले क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं. ओके, तो आपने क्या सीखा, स्टेमन क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ स्टेमन एंड्रोसियम कहलाता है. एंड्रोसियम क्या कहलाता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. क्या कहलाता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है. ओके, स्टेमन की बात करते हैं तो स्टेमन क्या कहलाता है, जनरली इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट. नाउ वी कम टू एंथर. एंथर क्या कहलाता है, तो एंथर के बारे में अपन को ध्यान रखना पड़ेगा. डाइथिकस, थिका मतलब 2 वॉल, इसमें 2 वॉल होती हैं, 2 वॉल होती हैं. बायलोब्ड, 2 लोब होते हैं. डाइथिकस मीन्स 2 थिका. एंड टेट्रागोनल मतलब एंथर विल कंटेन 4 माइक्रोस्पोरेंजियम. एंड इफ वी विल से इट प्लूरली देन वी विल से माइक्रोस्पोरेंजिया. कहने का मतलब क्या है कि एंथर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बियर करता है. अगर एक की बात करते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे, और अगर चारों को बोलेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे. ओके, मैं फिर से बता रहा हूं, एंथर में क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं. सिंगल को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे, 4 को माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं. और इस माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन सैक को ही माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं. देखिए आप यहां स्पोरेंजियम. ओके, अब इस पोलन सैक में क्या होते हैं, ये क्या होते हैं आपके, ये पोलन ग्रेन. एक्चुअली आपको मैं पोलन ग्रेन दिखा दिया हूं, लेकिन पोलन ग्रेन बनते कैसे हैं, पोलन ग्रेन एक्चुअल क्या है, ये हम आपको आगे के स्लाइड में बताएंगे. आप तो सिंपल पढ़ लिए पोलन ग्रेन, बट ये पोलन ग्रेन कैसे बनता है, हाउ इट इज फॉर्म्ड, वी विल लर्न इन फर्दर स्लाइड. ओके, तो हमने क्या क्या बताया, रिपीट अगेन. फ्लावर इज व्हाट, फ्लावर इज व्हाट, flower is modified shoot which shows favorable adaptation through several method. and male reproductive part मैंने बता दिया. अब अपन बात करते हैं, लिसन एवरीबॉडी,
अपन अभी स्ट्रक्चर में देखते हैं, फिर अपन को डिस्कस करेंगे बाद में। अब फीमेल पार्ट की बात करते हैं, इसमें क्या क्या होगा फ्लावर में। एंथर स्टेगमा मैंने बता चुका हूं। फिर इनमें क्या होती है, सेपल्स, जो ग्रीन पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। और जो कलर्ड पोर्शन होता है, पेटल्स, ठीक है, जो कलर्ड पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, पेटल्स बोलते हैं। ओके, और स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को अपन क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं, और इसी को कार्पिल बोलते हैं। ठीक है, और ग्रुप ऑफ कार्पिल, ग्रुप ऑफ कार्पिल क्या कहलाता है आपका, गाइनोसियम। क्या कहलाता है, गाइनोसियम। फिर से हम बोल रहे हैं, स्टिग्मा रिसेप्टिव पार्ट कहलाता है, जो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। स्टाइल क्या करता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, किसके बीच में, स्टिग्मा और ओवरी के बीच में। और ओवरी क्या कहलाता है, लैंडिंग बेसल बल्ज्ड पार्ट। ठीक है, बेसल बल्ज्ड पार्ट कहलाता है ओवरी। इट कंटेन्स लोक्यूल्स और ओव्यूल। ओके, ओके, अभी अपन ने क्या पढ़ा था, एंथर पढ़ा था। एंथर में क्या क्या बताया था मैंने आपको, एंथर क्या होता है, बायलोब्ड होता है, डायथिकस होता है, टेट्रागोनल होता है। टेट्रागोनल अपन ने क्यों बोला था, क्योंकि एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं, और एक चारों को तो माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं और सिंगल को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम को अपन क्या बोलते हैं, पोलन सैक। ओके, तो अपन अब बात करते हैं कि वी आर स्टडिंग हियर कंप्लीटली व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, तो इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया देयर इज व्हाट, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। I am repeating again, inside the microsporangium, this is like microsporangium, inside this there is a cell, these are called what, microsporogenous tissue, and further these microspore tissue will develop into microspore mother cell, and these microspore mother cell will go into meiotic division, which will give 4 microspore, and these microspore further when will become mature will form what, pollen grain। हम फिर से बोल रहे हैं आपको, देखिए अपन बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की। तो माइक्रोस्पोरेंजियम की कितनी, 4 वॉल होती हैं। इट हैज 4 लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर। तो ऑल 3 लेयर परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। ये जो 3 लेयर होती हैं क्या काम करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। बट इनर मोस्ट लेयर called tapetum. Tapetum is special, very important question, comes again and again in competition exam. Tapetum helpful for nourishment or it nourishing to developing pollen grain. ठीक है, pollen grain को nourishment करती है या food provide करती है। ओके, तो ये microsporangium, it has 4 layer, epidermis, endothecium, middle layer and tapetum. All 3 layer provides protection while innermost will provide nourishment to developing pollen grain. ओके, तो अब बात करते हैं पते की। तो मैं ये बोलना चाह रहा कि माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 लेयर होंगी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपेटम। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात करते हैं, सुनिए, क्योंकि अपन यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, जिनेसिस। साइंस बायो की दुनिया में जिनेसिस का मतलब होता है कुछ फॉर्म होना, टू फॉर्म समथिंग। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहने का मतलब व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। फिर से बोल रहे हैं हम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस कहलाती है जिसके थ्रू माइक्रोस्पोर बनते हैं, और इन्हीं माइक्रोस्पोर को अपन फर्दर किस नाम से जानते हैं, पोलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। ओके, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ओके, तो हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, सी क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होती हैं, सेल होती है। इन सेल को अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल।
ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती हैं 2n मतलब डबल नंबर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें जब इसमें फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होता है तो 2 सेल बनती हैं, बाद में सेकेंड म्योटिक डिवीजन होगा, सेकेंड म्योसिस होगी या म्योटिक डिवीजन होगा तो 4 सेल बनेंगी। कहने का मतलब याद रखना कि जब कभी भी म्योसिस होगा या म्योटिक डिवीजन होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल एंड ऑल 4 सेल विल बी हैप्लॉइड, मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। क्या होंगे? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो हम क्या बताया आपको, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में म्योसिस होगा, म्योसिस से 4 सेल बनेंगी और ये 4 सेल को अब स्पेशल नाम से जानते हैं और उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। चूंकि एक बंच में होते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। और इसी माइक्रोस्पोर को अपन किस नाम से जानने लगे? पोलन ग्रेन। आप समझ में आया कि पोलन ग्रेन जो अपन बोल रहे थे, पोलन ग्रेन क्या कहलाता है? तो पोलन ग्रेन कुछ नहीं, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सेल होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब म्योटिक डिवीजन होगा तो 2 सेल बनेंगी, 2 से 4 सेल बनेंगी और बाद में यही 4 सेल किस नाम से जानी जाती है? पोलन ग्रेन के नाम से जानी जाती हैं। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर of microsporangium and this is the process what microsporogenesis. So microsporogenesis is nothing, it is a process of formation of microspore and those all microspore will be haploid in nature.